17 अगस्त 1666 को आगरा से आगरा की कैद से आज़ाद हुए। इतना आसान नहीं था 5000 की फौज के बीच में से निकल कर जाना। दोस्तों, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। धन्यवाद करूंगा मैं उन राम सिंह को, धन्यवाद करूंगा मैं उन मिर्जा राजे जय सिंह। शिवाजी महाराज का आगरा एस्केप। जिस चालाकी से शिवाजी महाराज मौत के मुंह से बचे थे वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन यदि आपने आगरा एस्केप वाला एपिसोड नहीं देखा तो अभी जाकर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो विक्रम सिंह जी, अब हमें बताइए कि शिवाजी महाराज आगरा से बचने के बाद रायगढ़ पर सुरक्षित कैसे पहुंचे। इस घटना के कुछ महीनों बाद औरंगजेब को पर्शिया के राजा का पत्र आया था, यानी कि आज का ईरान, जो कहता है शाहबाज सेकंड ने कहा था, औरंगजेब तू कहाँ का आलमगीर है। शिवाजी तुम्हारे आगरा में आए थे तो उसे तो नहीं संभाल पाया। तुम सिर्फ अपने बाप को कैद कर सकते हो और अपने भाइयों को मार सकते हो। और जिस समय पर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के दरबार में हुंकार भरते हुए उसकी बेइज्जती करी थी, ये बात वहाँ पर खड़े अंग्रेजों ने भी देखी थी। और उसके बाद अखबार में न्यूज़ आई थी, शिवाजी द किंग ऑफ डेक्कन, द किंग ऑफ सह्याद्री एस एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। 17 अगस्त के दिन शिवाजी महाराज निकलते हैं। हीरोजी फर्जन उनकी जगह पर लेट जाते हैं। अगले दिन हीरोजी फर्जन उठते हैं और बाहर जाते हैं। सैनिकों को कहते हैं शिवाजी महाराज सो रहे हैं, मैं उनके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। फिर वो जाते हैं और मोरोपंत पिंगले, वो अपने रिश्तेदार कृष्णाजी मथुरे, उनके यहाँ पर शंभू राजे यानी कि हमारे संभाजी महाराज को रखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी छोटे थे, मात्र 8 साल के। उस समय उन्हें कहा जाता है कि आप इन्हें यहीं रखिए, स्वराज्य के उत्तराधिकारी हैं ये, इनकी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कुछ भी हो जाए इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। शिवाजी महाराज अपनी वेशभूषा पूर्ण रूप से बदल लेते हैं। वे गोसावी का वेश लेते हैं, नागपंथी गोसावी, जो कि सिर्फ भगवा रंग के वस्त्र पहनते हैं। अब शिवाजी महाराज मथुरा से निकलते हैं और हीरोजी फर्जन आगरा से पहले ही निकल चुके हैं। अंदर एक व्यक्ति जाता, वो देखता है अंदर तो कोई है ही नहीं। कुछ देर बाद फौलाद खान देखने आता है, यही तो थे शिवाजी, अरे यही तो थे, कहाँ चले गए। फौलाद खान ने चादर हटाई तो फौलाद खान हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो गया? शिवाजी राजे को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कहाँ चले गए हो? इतना कड़ा पेरा, इतना कड़ा पेरा, इतना बड़ा लश्कर फिर कैसे गायब हो गए? इस सवाल का जवाब आपको देगा ये वाला एपिसोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फौलाद खान तो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। बादशाह को बताओ तो बताओ कैसे, आखिर बताओ तो बताओ कैसे। फिर वो हिम्मत करके औरंगजेब को कहता है, हुजूर शिवाजी तो भाग गया। ये क्या कह रहे हो फौलाद खान? इतने कड़े पेरे में, इतने सारे लश्कर के बीच वो कैसे भाग सकता है? पूरे आगरा में इन्होंने तलाश करना शुरू किया। पूरा आगरा हाई अलर्ट पर। पूरे आगरा में बात फैल गई थी कि शिवाजी राजे भाग गए और उन्हें जादू टोना आता है, वो हवा में गायब होना जानते हैं। वरना इतनी बड़ी सेना के बीच में से, इतने भारी लश्कर में से कोई कैसे भाग सकता है? और तो और औरंगजेब भी है सोचने लग गया था कि शिवाजी को जादू टोना आता है। और राम सिंह ये सोच रहे थे कि मैं खुश हूँ या दुख मनाऊँ। इनकी वजह से हमारे राजा आगरा की उस जेल से सुरक्षित बाहर निकल पाए। क्योंकि राम सिंह नहीं रहते तो उस समय हम हमारे राजा शिवाजी महाराज को खो देते। कवि भूषण यूं ही नहीं कहते, काशी की कला जाती, मथुरा मदीना होती, यदि शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। अब फौलाद खान कहता है, राम सिंह ने ही शिवाजी महाराज को भगाया है। ये लोग जब जब फेल होते थे तो ये हिंदू सरदारों को ब्लेम कर देते थे। अब शिवाजी महाराज अपनी वेशभूषा पूरी तरह से बदल चुके थे। मथुरा से शिवाजी महाराज निकलते हैं और शिवाजी महाराज घोड़े पर कंटिन्यूअसली जा रहे हैं, जगह जगह पहरा है। इतना आसान नहीं था आगरा से रायगढ़ तक जा। आज के समय में इतने वाहन, इतनी सुविधा, एक्सप्रेसवे से भी हम इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते, और उस समय पर इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। अब औरंगजेब का पत्र जाता है मिर्जा राजे जय सिंह को कि शिवाजी राजा भाग गए हैं, प्रति शिवाजी नहीं भागना चाहिए। सर सेनापति नेतोजी पालकर को प्रति शिवाजी कहा जाता है, क्योंकि वो हूबहू शिवाजी महाराज की तरह लड़ते थे।
काफी समय के बाद गोसावी साधुओं की सभा आती है राजगढ़ पर। मथुरा से आए थे। आओ साहब के पास खबर जाती है, आओ साहब गोसावी साधुओं की सभा आई है। आओ साहब कहती हैं आने दो उन्हें। तभी उस समय एक गोसावी आगे आते हैं। उनके आंखों में पानी आ जाता है। उस गोसावी की आंखों में पानी आ जाता है। वो आओ साहिब के चरण स्पर्श करते हैं। आओ साहिब ने कहा, शिवबा आप आ गए। आप थोड़ा सा उस दिन के बारे में सोचिए। यदि उस दिन शिवाजी महाराज को कुछ हो जाता तो स्वराज्य का क्या होता? कौन बचाता भारतवर्ष को इन मलेच्चों से? 36 साल की उम्र थी उस समय सिर्फ शिवाजी महाराज की। 50 वर्ष का उनका जीवन काल था। अपने जीवन के 38 साल तक उन्होंने सिर्फ स्वराज्य निर्माण किया है, युद्ध लड़े हैं, हमारे भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचा, ताकि आप और हम खुली हवा में स्वतंत्रता से सांस ले सके। शिवाजी महाराज राजगढ़ पर पहुंच चुके हैं। सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। पूछा, शंभू राजे कहाँ हैं? राजे ने कहा, रास्ते में आते वक्त उनका देहांत हो गया। संभाजी महाराज मथुरा में पूर्णतः सुरक्षित थे, लेकिन शिवाजी महाराज ऐसी खबर उड़ाते हैं ताकि ये बात आगरा तक जाए और वहाँ पर संभाजी महाराज को कोई ढूंढे ना, उनकी जान को खतरा ना हो। लेकिन दूसरी तरफ नेताजी पालकर को पकड़ लिया गया। स्वराज्य में एक एक किले को अब दोबारा शामिल करना था। अब शिवाजी महाराज के जीवन का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस दौर शुरू होने वाला था। सूबेदार तानाजी मालुसरे हैं कुंडाना लेने को, लेकिन ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।